वेल गाइस, आज का जो वीडियो लेक्चर है उसे देखने के बाद आप मुझसे बोलने वाले हैं थैंक यू। आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। वीडियो पर बहुत ही शानदार है क्योंकि इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इंग्लिश के अंदर टाइम को कैसे बताया जाता है, कि जो टाइम हुआ है उसे कैसे बताया जाता है। जैसे सवा, पौने, साढ़े, इस तरह का जो टाइम बताया जाता है ना, वो कैसे बताया जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में यही चीज हम सीखने वाले हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो चलिए वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम टाइम कैसे पूछते हैं इंग्लिश के अंदर और कैसे बताते हैं, इनसे जुड़े हुए सेंटेंस सीखने वाले हैं। और वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही काम में आने वाली चीज़ है क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम अक्सर एक दूसरे से टाइम पूछा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हम टाइम पूछने के लिए कौन से सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जनरली देखा जाए तो हम हिंदी के अंदर एक सेंटेंस यूज़ करते हैं कि टाइम क्या हुआ है। अब इसी को इंग्लिश में हम अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है कि व्हाट इज़ द टाइम नाउ, या आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि व्हाट्स द टाइम। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि व्हाट टाइम इज़ इट नाउ। तो ये तो हो गया कि टाइम पूछने के कुछ सेंटेंस। अब देखिए टाइम बताने के लिए क्या बोला जाएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपसे बोला कि व्हाट इज़ द टाइम नाउ, मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि टाइम क्या हुआ है। अब आप उसका आंसर कैसे दे सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप बताना चाह रहे हैं मुझे कि 3 बजे हैं, तो इसको किस तरीके से बताएंगे। आप बोल सकते हैं सिंपली 3, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं इट्स 3, या आप और इसमें चीज़ों को ऐड करते हुए बोल सकते हैं इट्स 3 o'clock। तो इस तरीके से आप तीनों तरीके से टाइम बता सकते हैं। ये एक सिंपल मैंने बताया कि अगर आपसे कोई टाइम पूछता है तो आप बता सकते हैं। अब देखिए, हम याद रखिए कि जब भी हमें टाइम बताना होगा तो जो इट प्रोनाउन है वो हमें सेंटेंस के शुरू में रखना होगा, यानी कि हम टाइम बताने के लिए इट का यूज़ करेंगे। और उसके बाद में अगर हम टाइम हमारा प्रेजेंट में बता रहे हैं तो वहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे जो कि हैं, इस अर्थ में आएगी। और अगर हम हमारा जो टाइम है वो पास्ट में बता रहे हैं तो वहाँ पर हम वॉज, इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और वो वहाँ पर हमें मीनिंग देगी था, थी। और अगर हम हमारा टाइम फ्यूचर में बता रहे हैं तो वहाँ पर हम विल बी का यूज़ करेंगे, और वो वहाँ पर हमें मीनिंग देगी होगा, होगी। अब देखिए, हम कई बार हमारे टाइम बताने के लिए इस तरह से बोलते हैं कि ठीक 10 बजे हैं, ठीक 5 बजे हैं। तो इसके लिए शार्प, ये एक वर्ड इंग्लिश के अंदर यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है ठीक। ये टाइम के लिए यूज़ होता है। तो जैसे हमें टाइम बताना है कि ठीक 12 बजे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ शार्प 12। या फिर हमें पास्ट में बताना है कि ठीक 12 बजे थे, तो इट वॉज शार्प 12। या हम फ्यूचर में बताएंगे कि 12 बजे होंगे, ठीक 12 बजे होंगे, तो हम बोलेंगे इट विल बी शार्प 12। अब देखिए, हमें बोलना है कि ठीक 4 बजे हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे, इट इज़ शार्प 4। हमें बोलना है कि ठीक 10 बजे हैं, इट इज़ शार्प 10। ये तो हो गया कि ठीक इस तरीके से हम टाइम बताते हैं, तब इसका यूज़ करते हैं। हम अंग्रेज़ी के अंदर अलग अलग तरीके से टाइम बताते हैं। तो एक और चीज़ है, जैसे हम बताते हैं कि 5:45 बजे हैं, तो ये पौने जब हम यूज़ करते हैं तो इसके लिए हम अंग्रेज़ी वर्ड यूज़ करते हैं हमारे सेंटेंस में, 1/4 to।
Q2 इसका यूज़ करते हैं। और जो भी टाइम हम पौने के सेंस में बोलते हैं, यानी कि जो होने वाला टाइम होता है उसमें से 15 मिनट कम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि 7:45 बजे हैं, तो मेरे कहने का मतलब है कि 7:45 हुए हैं। ठीक है, तो देखिए एग्ज़ाम्पल किस तरह से हैं। 5:45 बजे हैं, इट इज़ 5:45। और इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इट इज़ 5:45। 6:45 बजे हैं, इट इज़ 6:45। यानी कि जब आप एक लॉन्ग सेंटेंस बोलेंगे, जब आप Q2 का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको 7 रखना है, यानी कि वो जो टाइम होने वाला है वो रखना है। लेकिन हमारा जो दूसरा सेंटेंस है उसके अंदर आप एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, जैसे कि इट इज़ 6:45, लेकिन हम अगर एग्जैक्ट टाइम Q2 का यूज़ किए बिना बोल रहे हैं तो वहाँ पर हम बोलेंगे इट इज़ 6:45। जैसे 8:45 बजे हैं, इट इज़ 8:45। और इसके जगह यूज़ कर सकते हैं इट इज़ 8:45। अब कई बार हम इंग्लिश के अंदर और टाइम बताते टाइम इस तरह से यूज़ करते हैं कि इतने बजने में इतने मिनट कम हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम किस तरह के सेंटेंस यूज़ करेंगे। देखिए, जैसे 10 बजने में 12 मिनट कम हैं, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, इट इज़ 12 मिनट्स टू 10। यानी कि हमें जो टाइम बताना है उसमें जो मिनट्स वाला टाइम है वो 2 से पहले आएगा और जो होने वाला टाइम है वो 2 के बाद में आएगा। अब इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से बना सकते हैं, इट इज़ 9:48। 1 बजने में 8 मिनट कम है, इट इज़ 8 मिनट्स टू 1। या आप इस तरीके से बोल सकते हैं, इट इज़ 12:52। जैसे हमें बताना है कि 6 बजने में 12 मिनट हैं, यानी कि 6 बजने में 12 मिनट कम हैं, तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे, इट इज़ 12 मिनट्स टू 6। या इसे इस तरीके से भी कहा जा सकता है, इट इज़ 5:48। अब हम जब एक और टाइम बताते हैं, जैसे सवा बोलते हैं ना, 1:15 बजे हैं, 2:15 बजे हैं, 3:15 बजे हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्वार्टर। यानी कि सवा के लिए हम क्वार्टर यूज़ करेंगे और बजने पर, यानी कि बजकर जब लिखा हुआ आएगा तो वहाँ पर हम पास्ट का यूज़ करेंगे। यानी कि सवा के लिए तो क्वार्टर और बजकर के लिए हम पास्ट का यूज़ करेंगे। यानी सवा का मतलब होता है जो होने वाला टाइम है उसमें 15 मिनट प्लस कर दीजिए। और Q2 का क्या मीनिंग था कि 15 मिनट माइनस कर दीजिए। तो देखिए, हमारा सेंटेंस है कि 1 बजा है या 1 बजे हैं, तो इट इज़ 1:15। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, इट इज़ 1:15। जैसे हमारा अगला सेंटेंस है कि 2:15 बजे हैं, इट इज़ 2:15। इसको इस तरीके से बोला जा सकता है, इट इज़ 2:15। इसके अलावा और सेंटेंस है, जैसे 9:15 बजे थे, तो ये पास्ट में हो गया, इट वॉज़ 9:15। या इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, इट वॉज़ 9:15। देखिए, इसके अलावा हम कई बार टाइम को मिनटों में बताते हैं, जैसे कि 8:10 हुए हैं, 10:10 हुए हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है 8:12 हुए हैं, तो इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में, इट इज़ 12:08। और देखिए, ये तो हो गया कि जो टाइम हो चुका है उसको होकर के कुछ ज़्यादा टाइम हुआ है, तब हम इसका यूज़ करेंगे पास्ट का। लेकिन हम ये यूज़ करते हैं कि
कम टाइम, यानी कि हम बताते हैं कि इतने बजने में इतने मिनट कम है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं पहले वाला ही। जैसे 8 बजने में 12 मिनट कम है, तो इसको कैसे बोलेंगे आप? इट इज़ 12 मिनट्स टू 8, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं, इट इज़ 7:52। अगला सेंटेंस है 10:10 हुए हैं, इट इज़ 10:10, या आप बोल सकते हैं इट इज़ 10:10। 9:02 हुए हैं, इट इज़ 2:09, या आप बोल सकते हैं इट इज़ 9:02। 5:20 हुए हैं, इट इज़ 20:05, या आप बोल सकते हैं इट इज़ 5:20। इन सब के अलावा भी हम अंग्रेज़ी में टाइम बताते हैं जैसे साढ़े बोलकर, यानी कि हाफ पास्ट, यानी कि जैसे हम अंग्रेज़ी में यूज़ करते हैं कि 1:30 बजे हैं, 2:30 बजे हैं, 3:30 बजे हैं, तो उनसे बनने वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं इंग्लिश के अंदर? तो साढ़े का मीनिंग निकल के आता है हाफ पास्ट। और देखिए सेंटेंस कैसे बनेंगे, 8:30 बजे हैं, तो हम बोलेंगे इट इज़ 8:30, और इसे इस तरीके से भी कहा जा सकता है, इट इज़ 8:30। 10:30 बजे हैं, इट इज़ 10:30। 12:30 बजे हैं, इट इज़ 12:30, या फिर इट इज़ 12:30। अब देखिए इसके अलावा भी हम टाइम बताते हैं जिनमें हम बोलते हैं कि 2-4 मिनट कम हैं या 2-4 मिनट ज़्यादा हैं। अंदाज़ा लगाते हुए टाइम बताते हैं कई बार कि जैसे 12 बजने में 2-4 मिनट कम है या 2-4 मिनट ज़्यादा है, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस कैसे बनते हैं? देखिए एक टाइम है कि 7 बजने में 2-4 मिनट कम है, यानी कि या 2-4 मिनट 7 बज कर के हुए हैं, ये बोल लीजिए। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, उनको बनाने के लिए कुछ इंग्लिश सेंटेंस हैं, जैसे कि इट इज़ अराउंड 7। अब ये कवर कर लेगा आपको वो 2-4 मिनट जो आपने बोले हैं ना, ये उस चीज़ को कवर कर लेगा। इसके अलावा जैसे इट इज़ अबाउट 7, तो ये भी ठीक है। या आप इस तरीके से बोल सकते हैं इट इज़ 7ish, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो गाइस अभी तक हमने सीखा कि टाइम किस तरह से अंग्रेज़ी के अंदर पूछा जाता है, किस तरह से बताया जाता है, और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो काम में आते हैं, जैसे क्वार्टर टू आता है, क्वार्टर पास्ट आता है, हाफ पास्ट आता है। इसके अलावा अराउंड, अबाउट वाले भी सेंटेंस हमने देखे जिनमें हम 1-2 मिनट कम या ज़्यादा टाइम पूछते हैं। अब बारी आती है जो जितना भी सीख लिया उसका एक क्विक रिवीजन करने की, क्योंकि रिवीजन करने से क्या होगा कि सारी चीज़ें एक बार आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो देखिए एक सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूँ, अभी जो पढ़ा आपने उसमें से देखिए सोच कर बताइएगा कि पहला सेंटेंस हमारा ठीक 9 बजे हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे? इट इज़ साफ 9। हाँ आप सीख चुके हैं मुझे लगता है। 9:15 बजे हैं, अब इसको कैसे बताएंगे? अरे बहुत सिंपल है, अभी तो बताया था क्वार्टर टू का यूज़ करना है जब भी पौने लिखा हुआ आएगा। तो कैसे यूज़ करना है देखिए, इट इज़ 9:15, या फिर आप दूसरा वे भी ट्राई कर सकते हैं, इट इज़ 8:45। 9:15 बजे हैं, इट इज़ 9:15, या फिर आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ 9:15। 9:10 हुए हैं, इट इज़ 10 minutes past 9। और ये तो हो गया कि बढ़ने वाले सेंस में कि 9:10 हुए हैं, और कम वाले सेंस में क्या यूज़ करेंगे? टू का यूज़ करेंगे। ज़्यादा वाले सेंस में पास्ट का यूज़ करेंगे, यानी कि 9:00 मिनट हुआ है और 9 बजने में इतने मिनट कम हैं, तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? देखिए 9 बजने में 9 मिनट कम है, इट इज़ 9 minutes to 9। देखिए इसके अलावा एक सेंटेंस है 9:30 बजे हैं। अब ये होमवर्क है आपका, इसे आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि किस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक करके ज़रूर बताइए, और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पर जो होमवर्क दिया है वो ज़रूर करके बताइए।
और चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दो, पास ही बेल आइकन है उसे भी हिट कर दो, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मैं नितेश एक बार फिर से मिलूंगा नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।